हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 से। एग्ज़ाम टाइम आ रहा है इसलिए हम चैप्टर 1 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर 1 में कुछ ज़्यादा सिलेबस है नहीं। एचसीएफ है, एलसीएम है, जो सभी बच्चों को आता है। मोस्टली एग्ज़ाम को व्यू हम देखते हुए मेन चैप्टर्स को सबसे पहले करेंगे और वन शॉट में जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिटेल में अभी चैप्टर नहीं करवाऊँगा। जो मेन क्वेश्चन है उनको ध्यान में रख के हमें करना है, ठीक है, ताकि हम पेपर को अटैम्प्ट अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, यहाँ पे इसको हिंदी में बहुपद भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा मतलब भी समझना होता है हमें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। कि कोई भी अलजेब्रा जब तुमने पढ़ा होगा पिछली क्लास में 9th में 8th में, तो उसके अंदर अलजेब्रा हमने पढ़ा है छोटी क्लासों के अंदर। और उसी अलजेब्रे को जब 2 और मोर देन 2 जब अलजेब्रास आपस में मिल जाते हैं किसी ऑपरेशन की मदद से, ऑपरेशन का मतलब होता है वहाँ पर प्लस या माइनस, कोई प्लस माइनस का जब साइन बीच में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं, उसके मिलने से जो बनता है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जांपल देखोगे, मैंने यहाँ लिखा है 5x + 2y - 7। तो इसके अंदर जो 5 और 2 है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, हिंदी की लैंग्वेज में बोले इसको बाईलैंग्वेज में तो ये होता है गुणांक। और इसमें जो x और y है वो होता है हमारा वेरिएबल, चर। ऑपरेशन की जो हम बात करते हैं ऑपरेशन कहते हैं, नहीं तो ऑपरेटर भी कहते हैं, मतलब दोनों सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है बस यहाँ पर। तो ऑपरेटर का मतलब हिंदी में जिसको कहते हैं परिचालन। और 7 का मतलब यहाँ पे है कांस्टेंट से, एक अचर से, जिसके साथ ABCD के अंदर XYZ समथिंग कुछ भी नहीं है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट अचर। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड चैप्टर में जो क्लास 10th के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, वो आते हैं एक टॉपिक पे जिसको हम याद रखते हैं इसके जीरोज से। जीरोज जिसको हिंदी में बोले तो शून्य। कि पेपर में आता है कि जीरोज फाइंड करो, शून्य निकालो, इसका जीरोज निकालो, उसका जीरोज निकालो, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का। तो जीरोज का मतलब क्या है, जीरोज का अगर तुम्हें मतलब समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर जीरोज के एक एग्जांपल की मदद से समझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x - 7, ठीक है। तो इसका जीरोज हम मुझे बताना है कि इसमें इसकी जीरोज क्या है। तो जीरोज का मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x। ABCD में जो भी नंबर्स है यहाँ पर वो वेरिएबल शो करते हैं जो किसी कोफिशिएंट के साथ में होते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसका उसकी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में रखने पर उसका आंसर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। निकालने का तरीका क्या होता है, इसके बराबर में हम रखते हैं 0। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर भी क्या चाहिए, इसका 0 चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस का जब कभी भी उधर जाता है अपोजिट साइड में तो माइनस का होता है प्लस और प्लस का होता है माइनस। तो माइनस का 7 जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस का 7, और ये मल्टीप्लाई से जाएगा तो 7/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इक्वेशन में मैं 7/2 x की जगह पे पुट कर दूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सही है या गलत। हमने लिखा 2 इंटू में x की जगह मैंने लिख दिया 7/2 - 7 = 0, = 0। अब यहाँ पर क्या है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 - 7 = 0। तो 7 में से 7 को माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा, 0 विल बी 0, 0 = 0। तो यही होता है हमारा ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पर उसको 0 कर दे, उसको हम कहते हैं जीरोस। ठीक है, अब तुम्हारी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस के अंदर हमें कई सारे इक्वेशंस दे रखे हैं और कह रखा है कि फाइंड द जीरोज एंड फाइंड द कोफिशिएंट रिलेशंस, ये सब चीज़ें हमसे कह रखा है। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा जीरोस चेक कर लेते हैं कैसे निकालना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है x² - 2x - 8, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसकी अगर हमें जीरोज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई, पहले वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले कांस्टेंट से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है x² के अलावा, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसके साथ, 8 के साथ। तो 8 1 ज़ा 8, 8 की फिर क्या करनी होती है, हमें एलसीएम करनी होती है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 1 जा 2। तो हमें क्या लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के एक्स लिख दो, माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग का जो वैल्यू है, स्टार्टिंग के जो डिजिट्स है उसको वैसे ही रख देना है, बीच में जो साइन है उसको वैसे ही रख देना है, लास्ट वाले एक्स को भी ऐसे ही रख देना है, और लास्ट की कांस्टेंट वाली वैल्यू को भी सेम एज इट इज वैसे ही छोड़ देनी है। बस किसमें चेंज करना है, बीच का जो 2 है उसके अंदर। अब इसके अंदर चेंज क्या करना है, चेंज हमें ये करना है कि इसके बीच में एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो मल्टीपल करके दोबारा हमारा 8 हो जाए, और माइनस करने पर, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस करके चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो हमें ये प्लस करके चाहिए। तो माइनस करके क्या आंसर आ जाना चाहिए, 2। तो कौन से नंबर बनते हैं, अगर मैं इसको कर लूँ तो 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 2, 4 2 जा 8 आ रहा है मेरा, 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आंसर भी आएगा। तो बन गया, फैक्टर हमें बनाने होते हैं मीन। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और x की मल्टीप्लाई दोनों से करनी होती है, तो 4x माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में एक कॉमन क्या है, एक जैसा क्या दिख रहा है तुम्हें, x इधर भी है और x इधर भी है, तो एक x बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 2x थे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार x को लिखना। तो अगर एक कट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ एक x ही तो बचेगा यहाँ पर। और माइनस में क्या चल रहा है, 4, क्योंकि एक x बाहर आ गया। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का लगाओ। इन दोनों में एक जैसा तुम्हें क्या दिख रहा है, 2, क्योंकि x तो इसके साथ है नहीं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 2। तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर x बचा माइनस 8, 2 के टेबल में कितने नंबर पर आता है, 4 बार में आता है, इक्वल टू 0। अब इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन निकालना, जीरोस निकालना, जिसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, कभी भी फैक्टराइजेशन करोगे या मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं इसको, तो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर तुम्हारा वैल्यूज़ डिफरेंट है तो इसका मतलब तुमने क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत किया है, तो उसको दोबारा रीचेक करके सही करना, और दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब दोनों की सेम आ जाती है तो इसको हम एक बार लिखते हैं ब्रैकेट वाले को, और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या, दोनों के 0 चाहिए, तो दोनों के लिए तो अलग अलग आएंगे यहाँ पर, तो इनको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0 इसके लिए भी, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 इसके लिए भी। तो माइनस का जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x इक्वल टू 4 लिख दो डायरेक्ट। फिर x इक्वल टू प्लस का उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पर, क्या, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 2। अब यहाँ से ये क्वेश्चंस तो आ गया कि अगर इस इक्वेशन में मैं अगर 4 रखता हूँ तो भी इसका आंसर 0 हो जाएगा, और अगर माइनस का 2 रखूँगा तब भी इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो मुझे जीरोस तो मिल गए। अब मुझसे पूछा था कि चेक द रिलेशन, चेक द रिलेशन, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन चेक करना है मुझे। तो रिलेशन हम कैसे चेक करेंगे, जो पहला नंबर जो होता है हमारा उसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा 4 हो जाएगा मतलब, और दूसरा जो 0 आया, शून्य आया, उसको हम लेते हैं बीटा, माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है इनका रिलेशन चेक करने का, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। फिर एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये होता है इनका रिलेशन चेक करने का फॉर्मूला। तो अब देखोगे यहाँ पे हम कैसे रिलेशन चेक करते हैं, कि यहाँ पर पहले अल्फ़ा और यहाँ पर बी, चलो देखते हो यहाँ पे, और इसमें तुम ये लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कि जो बी है इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सी का मतलब होता है कांस्टेंट वाले नंबर से, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी सारी चीज़ें देख ली थी, कौन किसका कोफिशिएंट कैसे होता है। कोफिशिएंट हमने बात की थी, जो वेरिएबल्स होता है जस्ट उसके जो पहले जो नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए चेक करते हैं रिलेशन सही है या नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, प्लस बीटा
बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो बीटा की जगह हम रखेंगे -2 इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। अब बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स मेरा ये रहा, इससे पहले कौन सी वैल्यू है -2 है, तो ये माइनस अलग है और क्वेश्चन का माइनस वाला अलग है, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है 1 है, तो इसके अपॉन में 1 लिख दो, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर प्लस का हो जाता है, और अपॉन में 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, तो 4 में से 2 गया, तो आंसर कितना 2 इक्वल टू 2, तो हमारा रिलेशन बिल्कुल सही हुआ यहाँ पर। फिर हम दूसरा रिलेशन चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या है सी कांस्टेंट वाला माइनस का 8, और ए की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस का 8 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -8, 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है, तो ये हमारा इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, और ऐसे हमें करना है, पहले उनके ज़ीरोज़ निकालने हैं, फिर उसके हमें कोफिशिएंट निकाल के रिलेशन चेक करना है कि कौन सा कोफिशिएंट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसके दोनों इक्वल साइड नहीं आ रहे, इसका मतलब कि हमारा आंसर बीच में ही कहीं गलत है, कि हमने या तो ज़ीरो सही नहीं निकाले या तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। क्लियर। अब हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 4s² माइनस 4s होगा, यहाँ पर वेरिएबल्स कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता, एक ही जैसा होगा, 4s प्लस का 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, सबसे पहले 1 से कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 4, और 4 का फैक्टर हमें पता है क्या होता है 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पहले 4s² माइनस ब्रैकेट ओपन s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके भी 4 आए। तो एक बार बताओ, अगर हम 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 का फैक्टर बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करके तो आ रहा, लेकिन प्लस करके 4 नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, देखो अगर मैं 4 और 1 का फैक्टर बना लूँ तो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 1 का फैक्टर हो सकता है क्या, तो 4 1 ज़ा 4 होगा, और प्लस करने पे कितना हो जाएगा 5। तो क्या है 2 का हम फैक्टर हमने बोला था पहले 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 करके 4 आ गया हमारा आंसर, और 2 2 ज़ा 4, हमारा आंसर फैक्टर ये बन गया, तो कितना 4। अब फिर से करेंगे इसको, 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखोगे कॉमन क्या है, दोनों के 2 के टेबल से कटते हैं, हाँ, और s में दोनों में है, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे 2s कॉमन लेंगे, जितना बाहर आ सकता है हमें उसको उतना बाहर खींच के निकालना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 2 ज़ा 4, मतलब कि 2 बच गया, 2s थे तो 1s बच गया, और यहाँ पे 2s हमने बाहर ही ले लिया है, तो मतलब 1 बचेगा, क्योंकि पूरा कट चुका है, तो 1। यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का लगाओ। अब इन दोनों में देखो जरा ध्यान से, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में भी नहीं आ रहे, ना ही दोनों में s है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम वहाँ पे लेते हैं 1, और ब्रैकेट में लिख देते हैं वहाँ पर 2s, लेकिन यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस लग जाएगा इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट का हमारा सेम आया है क्या, तो हमने सही किया इसका मतलब, तो 2s माइनस 1, और बाहर वाले को एक साथ, तो 2s माइनस 1। कभी ऐसा देख के डर मत जाना कि हमारे ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में सेम आया अंदर का बाहर का, तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अलग ही हो। तो अब इसको हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू माइनस का जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस का जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई से कोई भी चीज़ उधर अपोजिट में जाती है तो डिवाइड के अंदर, और इसमें भी मल्टीप्लाई से जाएगी तो डिवाइड के अंदर। तो देखो इसके अंदर s की जो वैल्यू है दोनों के अंदर कैसी है सेम है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जो वैल्यू हो गई हमारी अल्फ़ा की 1/2, और दूसरी जो वैल्यू हो गई हमारी बीटा की 1/2। ठीक, अब हमें फिर से रिलेशन चेक करना है, तो रिलेशन भैया हमारा वही है,
कौन सा वाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अभी हमने पढ़ा था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू भी हमारी 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारी 1/2 है, इक्वल टू माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एस, यहाँ पर एक्स ए बी सी समथिंग कुछ भी हो सकता है वेरिएबल के अंदर, तो कौन सा है, माइनस का 4। तो अभी हमने बताया था कि ये वाला माइनस बी का अलग है, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो इसमें चेंजेस नहीं करने होते हैं। और ए कौन सा है, ये हमारा 4। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 बार में, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1, बीच में लगाया प्लस, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 बार में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 1, इक्वल टू माइनस माइनस हो जाता है प्लस 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 + 1 कितना होता है 2/2 इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि कैंसिल कर दिया था हमने इसको, और 2 से 2 को डिवाइड कर दिया तो 1 इक्वल टू 1। देखो दोनों रिलेशन हमारे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा रिलेशन चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू है 1, सॉरी सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 इंटू 1। अब इसमें देखो हम हमेशा क्रॉस में काटते हैं, इस तरीके से क्रॉस में काटते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे अपॉन में काटते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सीधे की हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/4। ये भी रिलेशन हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये देख के डर जाते हैं कि बीच में हमारा तो 3 दे दे, यहाँ पर x इस साइड में है, तो हमें क्या होता है कि क्वेश्चन में कई बार ऐसा आगे पीछे कर सकता है, हमें उसे अरेंज करना है। तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे, लिख देंगे 6x², x को लिखो पहले, लेकिन साइन जो जिसके साथ है वही लगाना है। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो मैं प्लस लगाऊंगा, माइनस होगा तो माइनस लगाऊंगा, तो 7x, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3 पीछे भेज दो, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 6 3 से कितना होता है बच्चों 18। तो पहले इसको ऐसे लिख दो 6x² माइनस लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। 18 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करके 2 आ जाए, मतलब कि 9 और 2। देखो 9 2 ज़ा 18 भी होता है, और 9 में से 2 अगर जाएगा तो कितना 7 भी बचेगा, फैक्टर बन गया। एलसीएम तुम ले लेना, एलसीएम लेना सबको आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 6x² माइनस का 9, और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, क्या दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, क्या दोनों में x है, तो हम क्या लेंगे, जितना बाहर आ सकता है उतना बाहर लेने की कोशिश करनी है। तो 3 के टेबल में तो हमने ले लिया सबसे पहले 3, फिर दोनों में x भी आ रहा है तो x, क्या बच गया 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 लिख दिया, और 2x से तो 1x बच जाएगा। x तो नहीं बचेगा, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगा दिया हमने, x तो यहाँ पे नहीं बचेगा, लेकिन 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे क्या बचने वाला है हमारा 3 बचने वाला है, क्लियर। फिर यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस, इन दोनों में देखो फिर से कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब अभी हमने पढ़ा था क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है 1, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट के अंदर सेम है, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पर क्या करना है 2x माइनस 3, ब्रैकेट वाला एक बार और बाहर वाला एक बार, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेपरेट करते हैं हम हमेशा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का जाएगा तो प्लस का, और मल्टीप्लाई से होगा तो डिवाइड का, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और 3x प्लस का जाएगा तो माइनस, और मल्टीप्लाई से जाएगा तो डिवाइड, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/3। इसका मतलब अगर मैं इसको अल्फा दे दूं 3/2, और इसको दे देता हूँ मैं बीटा माइनस का 1/3। अच्छा एक चीज़ है और कि यहाँ पर बच्चों को कई बहुत बार कन्फ्यूजन रहती है कि सर क्या इसे ही अल्फ़ा ले सकते हैं इसे नहीं ले सकते, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो इसको अल्फ़ा ले लो इसको बीटा ले लो।
पे बस जीरो का एक सिंबल दिया गया अल्फा बीटा और एक होता है गामा जो न्यू सिलेबस से कट चुका है, तो इसलिए हम अल्फा और बीटा से पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन चेक करते हैं। तो रिलेशन वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे करो 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 और माइनस माइनस प्लस का 7/6। इसका देखो यहाँ पर नंबर तो सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। 2 से 6 को डिवाइड करोगे कितने बार में जाता है 3 बार में जाता है। और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करते हो तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो कितने बार में 3 2 ज़ा 6 तो और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 7/6 हमारा चल रहा है। 9 में से 2 गया तो कितना 7/6 इक्वल टू 7/6। देखो यहाँ पर भी हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है, इक्वल आ रहा है हमारा आंसर। दूसरा रिलेशन चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू हमारी है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3 सी की वैल्यू है माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू हमारी है 6। देखो 3 से 3 कट जाएगा और कुछ तो नहीं कटने वाला तो हम क्या लिख देंगे माइनस का 1 क्योंकि ऊपर 1 बचा तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2 तो माइनस का 1/2। 3 से कट जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 तो आंसर क्या बचेगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे भी हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सिर्फ जीरोस तो जीरोस तुम यहाँ तक निकाल के छोड़ सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि तुम्हें रिलेशन चेक करना है उसका तो रिलेशन का मतलब होता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इसी को कहते हैं जीरोस, रिलेशन ऑफ द जीरोस, जीरो के रिलेशन, इसी से हम चेक करते हैं चीज़ों को। क्लियर, ठीक। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं यहाँ पर हम उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ 3 पार्ट्स लास्ट बच गए हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या थे देखो, यहाँ पर हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे वैसे 3 टर्म्स वाले थे, लेकिन इन 2 क्वेश्चनों में 2 टर्म्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कैसे जीरोज निकल सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो उसके जीरोज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4 जब 2 चीज़ होती है तो हमें 2 में ही कॉमन लेना होता है। और 2 में कॉमन कब लेंगे, जब दोनों के अंदर वेरिएबल्स होगा। अगर दोनों के अंदर वेरिएबल्स होगा तो हम कॉमन लेंगे इसकी तरह, और अगर दोनों के अंदर वेरिएबल्स नहीं है जैसे कि t² माइनस 15 तो इसके अंदर वेरिएबल्स नहीं है तो इसको अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, रुक जाओ। अब इसको हम क्या करेंगे 4u² प्लस 8u। इसके अंदर देखो 4 के टेबल से दोनों क्या कट रहे हैं, दोनों में क्या u आ रहा है। तो हम क्या करेंगे पहले 4 बाहर लेंगे और साथ में u, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 तो बाहर आ गया, 2u से 1 बाहर आया तो 1 तो बचा, प्लस 4 2 ज़ा 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या चल रहा है u था तो u तो बाहर आ गया इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहाँ पर आ गए, अब दोनों को सेपरेट करना है तो 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई से जाता है तो डिवाइड में, और प्लस से जाता है तो माइनस का, तो एक u की तो वैल्यू यहीं पे आ गई हमारी माइनस का 2, और u 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो हमेशा 0 ही आना है। तो एक अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2। क्लियर, रिलेशन इस बार अब तुम चेक करोगे, छोटे छोटे से नंबर से रिलेशन तुम्हें चेक करना है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। अगर हम पहला तरीका देखें फर्स्ट मेथड, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं t² माइनस का 15 इक्वल टू 0। माइनस का जाएगा तो उधर हो जाता है प्लस का, और स्क्वायर हटाता तो क्या होगा रूट, और स्क्वायर हटेगा तो रूट। अब देखो 15 तो किसी का रूट होता नहीं है तो ये रूट से तो बाहर आ ही नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि कभी भी किसी भी चीज़ पे किसी भी नंबर पे जब रूट लगता है तो 2 साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे t इक्वल टू प्लस का रूट 15, एक वैल्यू ये मिल गई मेरे को, और t इक्वल टू माइनस का रूट 15, इसको ऐसे लिख देंगे।
तो ये दो वैल्यूज़ हो गई। क्लियर। दूसरा मेथड यहाँ पर क्या है करने का, क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं, मतलब कि टी का स्क्वायर माइनस 15 कैसे होगा, 15 तो कोई नंबर ही नहीं बन सकता, तो मतलब रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तब वही आंसर आएगा। अब तुम्हें एक और फॉर्मूला पता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मुझे इस फॉर्मेट में दे रखा है, मैं इस वाले को इस फॉर्मेट में कर दूंगा, मतलब कि टी प्लस रूट 15 एक बार टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर दूंगा, तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो प्लस का गया तो माइनस का रूट 15 और माइनस का गया तो प्लस का रूट 15। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई वो हमारी अल्फ़ा की हो गई, और ये वाली जो वैल्यू हो गई हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। अब कई बार बच्चे रूट देख के डर जाते हैं कि इसका रिलेशन कैसे बन सकता है, तो रिलेशन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस का रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस का रूट 15 इक्वल टू माइनस बी। अब हम बी किसको कहते हैं, अगर तुम्हें जनरल फॉर्मूला कॉफी बी का याद करो, मैंने लिखवाया था क्या, बी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स मतलब कि सिंगल टी होना चाहिए। ABCD में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो साथ में कौन होगा, टी होगा इसके। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो साथ में कौन है, एक्स है। यहाँ पर यू स्क्वायर है तो साथ में कौन है, यू है सिंगल। ठीक है, वैसे ही टी स्क्वायर के साथ यहाँ पर कौन होना चाहिए, टी है। तो क्या यहाँ पर तुम्हें टी वाली टर्म्स दिख रही है, नहीं दिख रही, इसका मतलब उसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 अपॉन ए। ये रहा टी स्क्वायर वाला, इसके साथ कौन है, कुछ नहीं है तो 1। अब देखो प्लस माइनस हम जानते क्या होता है, माइनस होता तो काट डालो इसको, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 में कोई न्यूट्रल होता है 0, ना प्लस का ना माइनस का, तो आंसर क्या हो जाता है 0 इक्वल टू 0। इस तरीके से आंसर आ गया हमारा। दूसरा रिलेशन चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस का रूट 15, सी की वैल्यू कितनी थी, देखो ये वाली कांस्टेंट ही तो थी, तो माइनस का 15 अपॉन ए। अब देखो माइनस 15 प्लस 15, तो आंसर तो माइनस में आएगा सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब दो चीज़ें रूट के अंदर होती है तो आपस में वो कैंसिल हो जाती हैं, उसका फॉर्मेट रूल प्लस माइनस का होता है, उसको छोड़ते हैं फिलहाल। अभी मेन थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं कि जब भी दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होती है और सेम नंबर होती है तो हम सिंपल नंबर लिख देते हैं सिर्फ उसका, माइनस का 15 इक्वल टू माइनस 15। देखो यहाँ पे भी हमारा वेरीफाई हो गया है। क्लियर। यहाँ 6 पार्ट के अंदर देखो 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें 4 से। आंसर कितना आएगा 12, तो 3 4 से 12। अब हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 12 हो जाए, और जो माइनस करके यहाँ पे x मतलब कि 1 बचे। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं 4 माइनस 3 कर दूँ तो क्या मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 4 माइनस 3 कर दूँ तो 4 3 से 12 भी मेरा फैक्टर बनता है, और 4 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 1 भी बचेगा मेरा, तो इसका मतलब यही मेरा फैक्टर है। जब तुम एलसीएम वगैरह में धीरे धीरे सीख जाओगे तो इसको डायरेक्टली भी देख के तुम कर सकते हो कि कैसे इसका क्या नॉर्मल फैक्टर होता है। इसको देख के ही कई बार तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका तुरंत ये फैक्टर तुम तुरंत माइंडली कर पाओगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें देखो कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ x है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे और बाकी छोड़ देंगे, तो 3x बचा माइनस का 4, बीच में कौन यहाँ पे प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, समथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा x प्लस 1, मैंने बाहर वाले को इस बार पहले लिख लिया और अंदर वाले को यहाँ पर दो ब्रैकेट वाले को बाद में लिख लिया, इक्वल टू 0। अब सेपरेट कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0,
3x माइनस 4 इक्वल टू 0। प्लस का गया तो माइनस का, और माइनस का जाएगा तो प्लस, और मल्टीप्लाई का जाएगा तो डिवाइड के अंदर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -1 और बीटा की वैल्यू हो गई 4/3। रिलेशन तुम्हें चेक करना है। अब इस दो रिलेशन बच गए, एक इस वाले का और एक इस वाले का। रिलेशन तुम खुद से ट्राई करोगे, तुम्हारा ये होमवर्क रहा। क्लियर? तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, अल्फा बीटा निकालना। अब यहाँ पर क्या है, जीरोज हमें दे रखा है और जीरोज से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जीरोज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाना सीख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है सम ऑफ द जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -1। तो सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए उसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा। अब कहीं कुछ कुछ जगह तुम देखोगे तो यहाँ पे k लगा होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया सबसे पहली चीज़। अब बताता हूँ, ये जो k है ये है कांस्टेंट वैल्यू के लिए। कांस्टेंट वैल्यू के लिए जो कोई भी कांस्टेंट जब वैल्यू आती है, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट लगेंगे इनसे पहले, उसकी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर k वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर तुम यहाँ पे k नहीं भी लिखते हो तो भी, अगर तुम यहाँ पे k नहीं भी लिखते हो तो भी तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द जीरो 1/4। अब सम ऑफ द जीरो क्या होता है, जीरो तो हमारे अल्फा बीटा होते थे, सम जीरो तो हमारे अल्फा बीटा होते हैं। और हम जानते हैं सम का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/4। ये मिल गया हमें। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, फिर से अल्फा बीटा लिखा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 1। अब इससे हमें बनाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो x² का तो x² रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1/4 और साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस का 1/4 x प्लस माइनस माइनस का 1। अब एक चीज़ देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर इक्वल में ज़ीरो भी रखते हैं। देखो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम इसको भी ऐसे भी छोड़ सकते हो, तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इक्वल में ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरोज़ है यहाँ पे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंपलेस्ट वैल्यू। तो सिंपलेस्ट वैल्यू के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम, क्या आएगा 4। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे 4 और मल्टीप्लाई करोगे तो 4x²। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1, तो माइनस का 1x लिखो या सिर्फ x लिख दो। फिर माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो 4 और मल्टीप्लाई kरोगे तो 4, तो आंसर 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 डिवाइड से कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्लियर? ये होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहो तो तुम यहाँ तक भी छोड़ दो, लेकिन एग्जामिनर अक्सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म चाहता है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम डिराइव करके दिखाओगे। सेकंड पार्ट करते हैं इसका हम। सेकंड पार्ट में सेम चीज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। बीटा हमें दे रखा है 1/3। ठीक, बुक में भी देख लोगे क्वेश्चन तुम्हारा सेम मैच होगा यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। फॉर्मूले में पुट करते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा।
तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो इसको सॉल्व करो जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन में आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। कैसे, सबके अपॉन में क्या लगा देंगे, 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, डिवाइड करोगे 3 बार में, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करोगे 3, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2x प्लस 1, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 3, और 0 से किसी भी बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी तो आंसर हमेशा 0 आता है। और ये तुम्हारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट नोट करोगे। सेकंड क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर लिए, तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेम चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इस बार 0 दे रखी है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर क्या, √5। तो इसको हम सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5। अभी मैंने बोला कि 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 होता, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो। तो आंसर क्या, 0। तो नेगलेक्ट कर दो, चाहो तो ऐसे 0 लिख दो यहाँ पर, या 0x लिख दो तो भी तुम्हारा कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 बचा। तो चाहो तो तुम ये आंसर लिख दो, तुम्हारा ये आंसर भी सही होगा। नहीं तो तुम 0 को नेगलेक्ट कर दो, तो नेगलेक्ट करके एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर आएगा। ये होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। बाकी के बचे 2-3 पार्ट्स होंगे तुम्हारे बुकों में, तो उसको तुम्हें खुद से सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है। जो डाउट्स होंगे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, और आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।